आज मैं आपको बताऊंगा कि जेईई और नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बारे में पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन आप मुझे सुनिए कि क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। सुनिए, जेईई और नीट का एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए क्योंकि 5-6 महीने बच्चों को अपने घर बैठे हुए हो गए हैं। पूरा साल बर्बाद नहीं किया जा सकता। पढ़ाई को कभी ना कभी तो सुचारू रूप से चलाना होगा। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे घर नहीं बैठ सकते। पढ़ाई के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और जो बच्चे पढ़ाई के ही भरोसे हैं, यानी जो कोई रोज़गार नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई का तो चलनी चाहिए। तो इस वजह से तो जेईई और नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पढ़ाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। सबसे पहली बात, जेईई और नीट का एग्ज़ाम देने वाले छात्र ही जब तैयार नहीं हैं तो वो एग्ज़ाम ही क्या। जिसके लिए परीक्षा रखी गई है वो परीक्षार्थी आने के लिए तैयार नहीं, तो ये एग्ज़ाम बेकार है। और ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं होना चाहिए अभी क्योंकि 5-6 महीने सभी अपने अपने घर बैठे हुए हैं। किसी ने कोई ट्यूशन नहीं लिया है और बहुत सारी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बुक्स नहीं खरीदी है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान वो कहीं जा नहीं सके हैं, किसी से मिल नहीं सके हैं। भाई, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमें किसी से सलाह भी लेनी होती है। एक अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए हमें मशवरा भी चाहिए, हमें एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग भी चाहिए। तो बच्चे वो सब चीज़ें नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये जेईई और नीट का एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। भाई, अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे भी ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है, लेकिन मेरे पास एक भी बुक्स नहीं आई है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मैं कहीं जा नहीं सका। अब ऐसे तो कोई भी बुक्स मैं घर बैठे ऑनलाइन मंगा नहीं सकता बिना जांचे परखे या किसी से पूछे। और ये तभी संभव है जब हम किसी साथी से मिलेंगे, किसी पुराने या स्टूडेंट से मिलेंगे, वो हमें सजेस्ट करेगा। तो भाई, मैं भी उनमें से एक हूँ। हालांकि मैं नीट और जेईई का एग्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन ग्रेजुएशन की तैयारी करनी है। कोई एग्ज़ाम मैं नहीं दे सका क्योंकि मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। तो यही हालत सभी बच्चों के साथ है। भाई, तो सरकार को मोहलत देनी चाहिए। सबसे पहले जेईई और नीट का एग्ज़ाम करवाने के लिए माहौल में ढिलाई बरतनी चाहिए। ढिलाई मतलब कोचिंग सेंटर खुलने चाहिए, थोड़े थोड़े स्कूल्स भी खुलने चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ थोड़ी थोड़ी खुलनी चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को आने जाने में ढील मिलेगी। यूनिवर्सिटी में, स्कूल में और कोचिंग में वो जाएंगे तो अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। घर बैठे सभी का मन चिड़चिड़ापन हो चुका है। किसी के पास कोई बुक्स नहीं है, कोई साथ में गाइड करने वाला नहीं है, कोई मशवरा करने वाला नहीं है, तो इसलिए बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हुई है। इस वजह से देखा जाए तो नीट और जेईई का एग्ज़ाम अभी कुछ दिन के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम तभी रोकना चाहिए अगर सरकार ढील करती है। मतलब एग्ज़ाम कराने के लिए थोड़ी सी सरकार को ढील देनी होगी। अगर कोचिंग सेंटर या यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो ये नीट और जेईई का एग्ज़ाम बेकार है।